नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एक एकांकी पढ़ रहे थे। कल की एकांकी में मैंने आपको जमुरा के कुछ शब्दों का अर्थ बताया था, जो बहुत ही सुंदर सुंदर कोटेशन थी। और खास तौर से नुक्कड़ नाटक वालों की इस प्रकार की कोटेशन रहती है, इस प्रकार की शब्दावली रहती है, तो उनको अपनों ने समझा। आज की क्लास में अपन फिर से एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। तो कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे, चलिए शुरू करते हैं। एकांकी का शीर्षक था समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये शीर्षक एकांकी अपन पढ़ रहे थे। किसके द्वारा रचित एकांकी है ये? सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी यह माना जाता है। देखिए, सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी में अपनों ने देखा कि भाई जमुरा और मदारी दोनों एक नाटक खेल रहे हैं। नाटक में वो आवाज उठाते हैं कि राशन कहाँ मिलेगा। तो परिस्थितियां इस प्रकार की होती है कि एक कोई सेठ है जिसके पास राशन आता है गरीबों में बांटने के लिए, परंतु वो महंगे दाम पर, या फिर अपन यूं कहें कि ज्यादा पैसे लेकर और उसको बेचता है। गरीबों में बांटता नहीं है, बेचता है। तो यहाँ पर जमुरा जो है वो अनाज के लिए गया था, लाने के लिए। क्योंकि जो देखने वाले थे, तमाशबीन लोग थे, उनके लिए अनाज बांटने के लिए लाना था। जमुरा ढूंढ भी लेता है, अनाज वहां से ले भी आता है। और जैसे ही लाता है तो वह जोर से चिल्लाता है, ले आया ले आया। तो मदारी कहता है, अबे क्यों चिल्ला रहा है, क्या ले आया? तो कहता है कि ले आया। क्या ले आया? उस्ताद, राशन का बोरा, राशन का बोरा। तो वहां पर उसका उस्ताद यानी मदारी यूं कहता है कि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, इस बालिस्त भर के, बालिस्त यानी बिलांत भर के, तो बालिस्त भर के बच्चे ने वो कर दिखाया, ये ले आया। फिर पूछता है कि बोल जमुरे, कहाँ से लाया? बोले वहीं से। कैसे लाया? छीन कर। तो कहाँ से? बोले वहीं से। वहीं से कहाँ से? चोर से। अच्छा, चोर से? चोर कौन? चोर कौन, बता तो सही। तो इस प्रकार से वह नाम नहीं लेता। तो फिर मदारी पूछता है कि तू बता तो सही, चोर कौन है? तू किससे ये अनाज का बोरा, राशन का बोरा छीन कर लाया है? तो फिर वहां पर जमुरा धीरे से मदारी को कहता है कि एक बार पुलिस वाला खड़ा है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले तो सेठ के हाथों बिके हुए हैं। इस प्रकार की परिस्थिति लेखक ने दर्शाई है। अब यहाँ पर जमुरा बताता नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तमाशबीनों में राशन बांटा जाए। और तमाशबीन जो लोग हैं, जो दर्शक लोग हैं, उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको अब राशन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से परिस्थिति बन जाती है, सब लोग वहां पर खुश हैं और जो तमाशबीन है वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जमुरा है वो राशन का बोरा वहां से उठा लाया है। अब ये होता है कि जमुरा कहता है कि उस्ताद, तमाशबीनों में राशन बांटा जाए? हाँ बिल्कुल बांटा जाए। तो फिर वह बांटने के लिए जब कहता है, तब यूं कहता है कि चलो फिर बोरे को खोलते हैं। अब बोरे को खोलने लगता है, बोरा खुलता नहीं है। राशन का बोरा है, राशन का बोरा। और इसमें एक अभिनय कर रहा है, एक आदमी बैठा है, अभिनय कर रहा है, एक ये नाटक चल रहा है ना। तो राशन का बोरा का रूप एक व्यक्ति ने ले रखा है, और जमुरा जो है वो इस बोरे को खोलने का प्रयास करता है, परंतु बोरा खुल नहीं रहा। मदारी कहता है, क्या हुआ जमुरे, बोरा नहीं खुल रहा? तो जमुरा कहता है कि नहीं उस्ताद, नहीं खुल रहा। ये कोई सरकार की सील थोड़ी ना है, सरकारी सील थोड़ी ना है जो आसानी से खुल जाएगी। ये तो लाला की लगाई हुई पित्तल की सील है, पित्तल की सील, एल्यूमिनियम की सील, ये नहीं खुलने वाली है।
तो यहाँ पर जमुना अपने हाथ खड़े कर देता है और वो कहता है कि नहीं उस्ताद, ये सील तो मेरे से तो नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि सरकारी जो सील होती है वो तो आसानी से खुल जाती है। अब यहाँ पर भी सरकारी कार्यों पर व्यंग्य प्रहार किया गया है। सरकार जो सील लगाकर भेजती है वो तो आसानी से खुल जाती है, परंतु उस सील को तोड़कर लाला ने दूसरी सील लगा दी है। इसलिए लगा दी है ताकि कोई आसानी से उसे खोल न सके। जमुरा हाथ खड़े कर देता है कि उस्ताद नहीं खोल रही, ये तो लाला की लगाई हुई सील है, तो ये कैसे खुलेगी बताओ। तो यहाँ पर जब जमुरा जवाब देता है तो मदारी वहां पर कहता है कि चलो ठीक है, अगर तू नहीं खोल पा रहा तो मैं ही कुछ करता हूँ, आज देख मेरा कमाल, मैं देख क्या कर सकता हूँ, क्या जानता हूँ। तो वहां पर मदारी जो सील खोलने के लिए कुछ मंत्र पढ़ता है और वो मंत्र में क्या बोलता है वो चीज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ कि मदारी जब सील खोलने के लिए कहता है तो वो वहां पर ये भी कहता है कि ये जब अनाज का बोरा खुलेगा तब अनाज बाहर आएगा तो ये खुद अपनी कहानी बताएगा, अपनी कहानी बयां करेगा कि मैं कहाँ जन्मा, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ पर रहा, मैं किस प्रकार से रहा, कि ये पूरी की पूरी कहानी है वो बयां करेगा। तो यहाँ पर मदारी कौन सा मंत्र पढ़ता है? मंत्र पढ़ता है, वो कहता है कि मदारी बेजुबान बेबस, बेजुबान बेबस, बेजुबान बेबस, बेकस बेजान, बेकस बेजान, दंड पेलकर देख तिलस्मी। तिलस्मी किसे कहते हैं? तिलस्मी और अय्यारी ये एक तीसरी दुनिया होती है। कहते हैं कि वहां पर जादू वगैरह ज्यादा होते हैं। तो तिलस्मी टूटेंगे यह डोर, यह डोर, टूटेंगे यह डोर, मंत्र लगते ही, लगते ही प्राण तू पा जा, मंत्र लगते ही प्राण तू पा जा, वाणी जाएगी, वाणी यहाँ पर जाएगी, वाणी पाई जाएगी, वाणी होकर तू आजाद, आजाद कहेगा, होकर तू आजाद कहेगा अपनी स्वयं कहानी। इस प्रकार से यह एक मंत्र टाइप, एक दोहा टाइप बोलता है। बेजुबान बेबस बेकस बेजान, बेजान दंड पेलकर देख तिलस्मी, टूटेंगी यह डोर, मंत्र लगते ही प्राण तू पा जाएगी, वाणी होकर तू आजाद कहेगा अपनी स्वयं कहानी। ये बात कहता है और उसके बाद वह एक लाइन और बोलता है। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की लाइन और लिखवा देती हूँ। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वो वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की हिंदी में इसी प्रकार के नंबर मिलते हैं। अगर आप एकांकी की एकांकी तत्वों के आधार पर समीक्षा करना चाहते हो तो संवाद योजना में इस प्रकार के उदाहरण यदि लिखते हैं तो प्रश्नों में अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है। वो कहता है कि हैफ मरदेम के जा, हैफ मरदेम के जा,
दामेम रुसियाह हेफ मर्देम के जा दामेम रुसियाह तिलस में पानी का पानी यहां पर ये अंतिम पंक्तियां चल रही है उसी पद की जिसमें ये कहता है कि पानी का पानी और दूध का दूध, पानी का पानी दूध का दूध, और उसके बाद वही उसकी टोन आ जाती है, जो मदारी वाली टोन आ जाती है ना, तो वो उसी प्रकार से कहता है गिली 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 गिली, 4 बार ये बोलेगा गिली 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 फू, गिली फू। इस प्रकार से ये एक मंत्र टाइप बोलता है, हैफ मर्देम के जा दामेम रुसियाह तिलस में पानी का पानी और दूध का दूध, गिली 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 फू। इस प्रकार से यह बोलता है। और जैसे ही मदारी ये मंत्र कंप्लीट करता है, वो कहता है ना कि गिल 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 फू, वैसे ही सील टूट जाती है बोरे की। और बोरे की जैसे ही सील टूटती है, जमुरा उछल पड़ता है, वाह उस्ताद तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। जमुरा इसी प्रकार से कहता है और उसके बाद वह कहता है कि क्या बात है उस्ताद, तूने तो ये साईं बाबा तक को पीछे छोड़ दिया, तुमने तो सबको पीछे छोड़कर और लाला की लगाई हुई सील को तोड़ दिया, क्या बात है। फिर वहां पर जो मदारी, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद वह कहता है कि जमुरा बोलता है, जमुरा कहता है कि तुमने तो बाल योगेश्वर 3 नाम लेता है ये, बाल योगेश्वर, साईनाथ और महेश योगी कि उस्ताद तूने तो इन तीनों को भी पीछे छोड़ दिया और तुमने तो लाला की लगाई हुई सील को तोड़ दिया। इस प्रकार से वहां पर जमुरा प्रसन्न होता है। और इधर जैसे ही बोरे की सील टूटती है तो बोरे में से अनाज रूपी आदमी बाहर निकलता है। आप समझ गए होंगे, मैंने कहा था कि अनाज का भी अभिनय किया जा रहा है और एक आदमी, एक अभिनेता इसका अभिनय कर रहा है। वो अनाज के बोरे से बाहर आता है और जैसा कि मदारी ने कहा था कि वो कहेगा स्वयं कहानी। कौन सी कहानी कहता है, क्या बोलता है बाहर आकर, ये तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।